महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। पूर्व प्रसंग में महाराज दशरथ बारात लेकर मिथिला आए हैं और जनकपुर बारात आई। चारों भाइयों का शुभ मुहूर्त में शुभ लग्न हुआ और उसके बाद सखियां बड़े आनंद से
इन चारों जोड़ियों को कोहबर में ले गई। वहाँ हास परिहास विनोद। बात यह है मिथिला में जो आनंद है, हजार मुखों से उसका वर्णन हो नहीं सकता। बेचारे शेष शारदा भी थक जाते हैं। और कोहबर के ब्राह्मणों ने वेद पाठ किया, युवतियों ने मंगल गान किया। भगवान श्री राम का विवाह देखने करोड़ों देवता और गंधर्वों के समूह आए। उनके विमानों से आकाश भर गया। श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का विवाह देखकर उन देवताओं को भी अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ। और महाराजा जी चक्रवर्ती महाराज दशरथ के हृदय में जो आनंद हुआ उसका क्या कहना है। देवतागण भी आनंद से आकाश में नगाड़े बजाने लगे। तरह तरह से हास परिहास विनोद। मिथिला देखो, अयोध्या तो मर्यादा की भूमि है, पर मिथिला जनकपुरी तो रस की भूमि है। और ये कल गारी का भी प्रसंग खूब आया। प्रभु ने कल खिचड़ी खाई, परसों उसके पहले कोहबर का हास परिहास चलता। सखियां बड़ा आनंद प्राप्त करती ना सब दृश्यों को देख देख कर। कंकड़ छुड़ाने लगा तो श्री रघुनाथ जी का तो हाथ ही कांपने लगा स्पर्श मात्र से। सखियों को तो आनंद चाहिए, ताली बजा बजा कर हंसती हैं, गारी गाती है, तरह तरह की बातें बनाती है। मानो हे रघुनाथ जी, तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाइयों की क्या बिसात है। अभी कंकड़ की डोरी ऐसे तो खुलेगी नहीं, अब जाओ माता कौशल्या को ले आओ। तरह तरह की बातें। खूब आनंद चल रहा है मिथिला में। चलो अच्छा, इन सुवासिनी ये जो युवतियां हैं, सौभाग्यवती स्त्रियां मिथिला की, इनके मध्य में प्रभु जब भी खेलते हैं श्री रघुनाथ जी हार ही जाते हैं। अब इनकी उपस्थिति से या सहज ही प्रभु जाने उनकी लीला, बार बार श्री जनक नंदिनी की जीत होती गई। उस समय इस समय जनकपुर में अपार आनंद फैला है। और उसी आनंद का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण में किया। माँ सरस्वती हो या ब्रह्मा जी, भगवती पार्वती हो या स्वयं महादेव शिव जी, शेष जी हो या गणेश जी हो, और चाहे कहो चिरंजीव लोमश महर्षि हो या काकभुसुंडी जी हो। नारद जी को तो कहीं कोई पर्दा है नहीं, बाकी सबने साक्षी दी, प्रमाण दे दिया। क्या प्रमाण दिया? अरे इन सबने 14 भुवन 3 लोक के समस्त स्त्री पुरुषों को देखकर यही कहा, संसार में एक श्री राम जानकी जी की ही जोड़ी जगमगा रही है। उनसे बढ़कर और कौन, देखो उनसे बढ़कर और कौन बताने वाला है, कौन साक्षी देने वाला है, कौन इस विवाह के उत्सव को सुनाने वाला है। अरे स्वयं लक्ष्मी श्रीमन नारायण भगवान ने कहा, स्वयं तत्वज्ञ हनुमान जी महाराज ने कहा कि जानकी जी के समान कोई स्त्री नहीं और प्रभु श्री राम के समान कोई पुरुष नहीं। ये स्त्री पुरुष की बात क्यों? क्योंकि उस निराकार ने नराकार लिया है। दूल्हु श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही, अज गावत गीत सबे मिल सुंदरी, वेद जुआजुरी विप्र पढ़ाई, राम को रूप निहारत जानकी, हज राम को रूप निहारत जानकी, कंकण के नग की परछाई, याते सब सुधि भूल गई, याते सब सुधि भूल गई, कर टेकी रही पलटारत नाही,
कर टेके रही पलटारत राही। सुंदर राजमहल में भगवान श्री राम दूल्हा है और श्री जानकी जी दुल्हन बनी है। बोले श्री दूल्हा दुल्हन सरकार की जय। और सब सुंदर स्त्रियां मिलकर मंगलमय गीत गान करती हैं। युवक ब्राह्मण लोग बड़ा सोसर वेद पाठ करते हैं जुटकर एक साथ। और श्री जानकी जी तो हाथ के कंकण के नग में पड़ी हुई प्रभु की परछाई जब निहारती हैं तो सारी सुध भूल जाती हैं। अब ऐसे ही समय सखियां कहती हैं कंकण खोलो, कोहबर में बैठा कंकण खोलो। प्रभु ने तो स्पर्श क्या किया, प्रभु का ही हाथ कांपने लगा। ये तो को प्रेम की, ये तो एकात्म भक्ति का प्रसंग है। गिरा अरत जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। दो तो है ही नहीं, ये तो एक ही है। ऐसा अद्भुत रस, ऐसा सुंदर प्रसंग मिथिला का रस। इसीलिए तो मिथिला वासियों ने प्रभु को वहीं रख लिया, अयोध्या आने नहीं दिया। इतना रस, इतना आनंद उमड़ता है। तो प्रभु ने कल खिचड़ी भी खाई और खूब गारी सुने प्रभु कल मिथिला की इन युवतियों की। और महाराजा दशरथ जी अपने पुत्रों के साथ जनवा से आए। अब आगे का प्रसंग क्या है? माता सुनैना ने एकांत में श्री रामभद्र जी से कहा, वत्स मेरी बड़ी इच्छा है, तुम अपने मुख से कुछ कहो और मैं इसको पूरा करूं। देखो भैया, प्रभु तो आप्त काम है, पूर्ण काम है, पूर्ण निष्काम है, इनको क्या कहना है। पर भक्त का भाव तो प्रभु सदैव ही रखते हैं। प्रभु ने माता सुनैना से धीरे से कहा, माता जी, हम 4 भाइयों का विवाह तो मिथिला में हो गया। हाँ, बड़ी सुंदर बात है, जरूर हुआ। तो मेरी ये इच्छा है कि अयोध्या से जितने छैल छबीले छरारे सब बारात में भरत जी के साथ आए थे ना, इनका वर्णन आया बारात जब चली थी अवधपुरी से। राम जी कहते हैं, माता जी मेरी तो इच्छा है कि इन सब का ब्याह मिथिला में करा दो। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बिना ब्याह के यहां से कोई जाए नहीं। माता सुनैना के हृदय में आनंद छा गया, आनंद हिलोरे मारने लगा। अरे वो तो राम जी तो आनंदों के आनंद दाता हैं। प्रभु चाहते हैं सब परिपूर्ण आनंदित होकर चले। जिनका ब्याह नहीं हुआ सबका ब्याह कराओ। बड़ा आनंद हुआ महारानी सुनैना को। आगे के प्रसंग में यही प्रसंग है, नित नूतन मंगलपुर माही, नित नूतन मंगलपुर माही रघु नंदन हरे, निमिष सरस दिन जामिनी जाहि सीता राम हरे, नित नूतन मंगलपुर माही रघु नंदन हरे, नित नूतन मंगलपुर माही सिया राम हरे। नित नूतन मंगल, तो नित्य ही नया नया मंगल, तो नित्य ही नया नया मंगल। अब मिथिला में क्या होता है, सबका एक एक करके ब्याह होता है, एक मुहूर्त में नहीं। इन 4 भाइयों का तो एक ही वेदी पर, एक ही मुहूर्त में, एक ही अग्निकुंड में विवाह हुआ, पर बाकी सबका देखो ऐसा प्रेमियों का भाव है। नित्य ब्याह होता। आज किसके घर ब्याह है, कोई तय कर लेता आज मैं कन्यादान करूंगा, अब उसके घर जे हो, मंडप में जाओ, ब्याह होगा, गारी सुनो, प्रसाद पाओ।
नित्य ही मंगल मंगल आनंद। मानो मिथिलापुर के वासी प्रेम से बारातियों को प्रेम की रस्सी में बांध रखना चाहते हैं। वो तो ये चाहते नहीं कि बारात लौट के अयोध्या जाए, ये बात ही ना आवे। रोज कन्यादान करो, जनकपुर में रोज कन्यादान होने लगा। अब तो दिन रात ऐसे जा रहे हैं जैसे पता ही नहीं पड़ रही, निमिष सरिस दिन जामिन जाए। दिन रात तो ऐसे जा रहे हैं जैसे पलकें गिरे उठे। और रोज नित्य ही बड़े भोर भूपति मन जागे, जाचक गुनगन गावन लागे। और जैसे ही महाराज दशरथ, जागे का अर्थ ये नहीं कि सो के उठे, जागे का अर्थ है अपना सब नित्य कर्म किया, अपनी संध्या गायत्री की, अपना पूजा पाठ किया। उसके बाद याचक लोग बाहर आते ही उनका यशोगान करते, गुणगान करते। चार कुमारों को बहुओं के साथ देखते, कितना आनंद उनके मन में होता, एक वाणी में समाने का विषय ही नहीं है। और इतना महाराज जनक ने दिया था, सब कुछ महाराज दशरथ ने लुटा दिया था मंडप में। कुछ जनवा से लाए, वहां लाकर लुटा दिया था। अरे इनको काहे बात की कमी, ये तो प्रेम से ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं सब दान को और खूब लुटाते हैं। उदार चूड़ामणि है महाराज दशरथ। सुबह हुई एक दिन, गुरु जी के पास अपना सब करके पहुंचे। जब पहुंचते पहुंचते हृदय में महान आनंद हो गया, प्रेमवश महाप्रमोद प्रेम मन माही। गुरु जी को, महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम किया हाथ जोड़कर, और वाणी ऐसे बोले, मनो जैसे रसगुल्ले को पाक में चाशनी में डुबोते ना, डुबा कर रखते, तो वाणी ऐसे बोली जैसे अमृत में डूबी हुई वाणी हो। बोलिए गिरा अमी जन बोरी। कहते आपकी कृपा से हे महर्षि वशिष्ठ, आपकी कृपा से भय आज मैं पूर्ण काजा, मैं तो पूर्ण काम हो गया, कोई कामना बची नहीं। इतना आनंद है भीतर बाहर दशों दशाओं में। तो अब एक काम करो, कृपा करके सब ब्राह्मणों को बुला लो और देहु धेनु सब भांति बनाई और आप गौदान करो। क्या बात हुई, महाराजा दशरथ जी ने बड़ा दान किया, बड़ा बड़ा दान किया, मिथिला में बहुत दान किया, बड़ा भारी। पर आज महर्षि वशिष्ठ से कहते हैं आप गौदान करो। बात यह है कि जो बड़े 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 भारी तपस्वी ऋषि मुनि है ना, जैसे वामदेव जी, अब दशरथ जी महाराज दान लुटाएंगे मंडप का, तो क्या वामदेव जी लेंगे? महर्षि विश्वामित्र वो दान लेंगे? कि देव ऋषि नारद आकर लेंगे? कि जावाली जी आकर लेंगे? कौन लेगा दान? ये महान तपस्वी भजनानंदी ये तो दान लेंगे नहीं। बड़ी युक्ति से महाराजा दशरथ जी ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव आप गौदान करो। क्योंकि महर्षि वशिष्ठ अगर गौदान करेंगे तो उस दान को लेने के लिए सब आएंगे, जो जहां होंगे सब आएंगे। महर्षि और ब्राह्मण के लिए, तपस्वियों के लिए, ऋषियों मुनियों के लिए क्या दान चाहिए? गाय का दान चाहिए, सब काम उसी से बन जाते हैं। अरे गाय से केवल दूध नहीं मिलता, ये तो कामधेनु गैयाओं का दान होगा। 4 लाख गौओं का दान करेंगे महर्षि वशिष्ठ। और ये सब कामधेनु के समान है, ये केवल दूध नहीं देती, ये सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। बोलिए गौ माता की जय। अरे गौ माता से सब पुण्य निकलते हैं, सब धर्म प्रकट होता है, लोक और परलोक जीव का बन जाता है। जब हम कोई दान देते हैं तो देने वाले को तो देखो पुण्य होता है। अन्न का दान करो, कन्या का दान करो, स्वर्ण का दान करो, तिल का दान करो, पृथ्वी का दान करो, समंदर का दान करो, जो दान करना चाहो दान करने वाले को तो पुण्य होता है। लेकिन जो दान लेता है ना, उसको दान के प्रतिग्रह से दोष होता है, परिग्रह से दोष होता है। लेकिन एकमात्र गौदान ऐसा है जिसमें दान देने वाले को भी पुण्य और गौदान लेने वाले को भी पुण्य होता है। और गाय से धर्म, पुण्य, लोक परलोक सबकी सिद्धि होती है। महर्षि वशिष्ठ से कहते हैं देहु धेनु सब भांति बनाई, माने खूब श्रृंगार कर करके उसके सिंह, गौ माता के सिंह को स्वर्ण से मंडित करके, चरणों को जो उसके खुर है उसको चांदी से मंडित करके, तरह तरह की सुंदर 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 वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके, इस तरह से 4 लाख। इतनी ये भावना देखते ही, महाराजा दशरथ के हृदय का भाव देखते ही महर्षि वशिष्ठ को भी बहुत आनंद हुआ। उन्होंने महाराजा दशरथ जी की बड़ी प्रशंसा की।
और फिर मुनियों को भेजा, बुला लाओ सबको। तो वामदेव, अरुदेव ऋषि, वाल्मीकि, जाबाली, कौन कौन आए दान, क्योंकि महर्षि वशिष्ठ दान कर रहे हैं ना भाई, कर तो रहे महाराजा दशरथ जी, पर गुरु जी के माध्यम से करा रहे हैं, तब वो आएंगे। कौन कौन आए? वामदेव जी आए, देवर्षि नारद आए, महर्षि वाल्मीकि दान लेने आए, महर्षि जाबाली दान लेने आए, तमाम बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि दान लेने के लिए आए। महाराजा दशरथ जी तो चाहते हमारे पुत्रों का खूब मंगल कल्याण हो, खूब दान करो, जो कहीं दान ना लेता हो वो भी दान ले, महर्षि वशिष्ठ से दान कराओ, ये तो ब्रह्मा जी के प्राण से प्रकट हैं, इनके दान की बात सुन के तो लोग दौड़ कर आएंगे। और वही हुआ। अब महाराजा दशरथ जी को भी मौका मिला, जितने ऋषि मुनि महर्षि आए, ब्रह्मर्षि, सबको दंडवत लगाई, सबको सिंहासन पर विराजमान कराया, सबको 16 प्रकार से एक एक करके पूजन किया, 4 लाख गौएं मंगाई। और वो गौएं कैसी है? काम सुरभि सम शील सुहाई, काम धेनु के समान है ये गौएं। केवल दूध नहीं देंगी, सब कुछ देने वाली हैं ये गौएं। और खूब साज सज्जा से महाराज दशरथ जी महर्षि वशिष्ठ के हाथों में एक एक करके एक एक गाय पकड़ाते जाते हैं और महर्षि वशिष्ठ दान करते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक को एक ही मिले, किसी को 150 मिले, किसी को 1000 भी मिली, किसी को सैकड़ों मिल गई, जिसकी जैसी इच्छा थी वो दान लेकर गया। तो जब सब लौटे तो करत विनय बहुविधि नर ना हो। महाराजा दशरथ जी ने खूब विनय की, सबकी खूब खूब प्रार्थना, खूब आनंद। उनको तो लगता है आज मेरे जीवन का फल मुझे प्राप्त हुआ। इतने ऋषि मुनियों ने इतनी गौओं का दान लिया, वाह, जय हो हमारे गुरुदेव की, जय हो। और सब जितने आए गौदान लेने को आशीष दे के गए महाराजा दशरथ जी को। और उन ऋषियों महर्षियों के हृदय में भी बड़ा आनंद छाया। और उसके बाद तो याचकों को महाराज दशरथ ने बुला लिया। अब तो स्वर्ण, वस्त्र, मणि, हाथी, घोड़े, रथ दिए बूझ रुचि रघुकुल नंदन, रविकुल नंदन। किसकी जिसको जो चाहिए था सबकी रुचि के अनुसार खूब अब दान करने लगे। जब गौदान हो गया तो खूब दान किया अब अपनी तरफ से याचकों को। और सब चक्रवर्ती जी महाराज का गुणगान करते जाते हैं। जय 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 दिनकर कुलनाथा, जय 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 दिनकर कुलनाथा, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। खूब आशीष, खूब जय जयकार। बात यह है कि यही विधि राम बियाह उछाऊ। ये बियाह क्या है? जहां आह तो हो ही ना, लेश मात्र, जहां लेश मात्र दुख का प्रवेश न हो, वो बियाह है। इसका नाम ही है बियाह। जहां आह हो ही नहीं, जो आह से रहित हो, जो आह से विगत हो, बियाह। यही विधि राम बियाह उछाऊ। कोई 1000 मुख से शेष जी चाहे तो इसको गा नहीं सकते तो उत्साह को। और बार बार महाराजा दशरथ जी तो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी के चरणों में गिरते हैं और बार बार उनकी खूब खूब प्रशंसा करके कहते हैं, ये जो सुख, ये जो आनंद मिथिला को, अवध को प्राप्त हुआ, ये सब आपकी कृपा प्रसाद, आपकी कृपा दृष्टि का फल है। और जनवासे में बैठ के महाराजा दशरथ जी तो जनक जी का स्नेह, उनका शील, उनकी करनी, मानो उनका वैभव ऐश्वर्य, बार बार तरह तरह से उनका वैभव सराहते हैं। और प्रतिदिन उठकर का अर्थ है कि सब कुछ करके जब अवकाश हो जाए 10-11 बजे तक, तो दिन उठे विदा अवधपति मांगा। नित्य ही उठकर महाराजा दशरथ जी बारात ले चले अयोध्या। ऐसी बात जनक जी से कहते हैं कि अगर आपकी आज्ञा हो तो हम अब अवधपुरी को चले। देखो, धनतेरस के दिन बारात आई, विवाह पंचमी को, अगहन शुक्ल पंचमी को ब्याह हुआ, 1.25 महीने पहले ब्याह हुई, और रंग पंचमी को विदाई भई, बसंत पंचमी को। पर प्रतिदिन उठकर महाराजा दशरथ जी आज्ञा मांगते और राखें ही जनक सहित अनुरागा। जनक जी के हृदय में तो इतना अनुराग, इतना प्रेम, इतना स्नेह उमड़ता कि बार बार आग्रह विनय करके अपने प्रेम से उनको बांध लेते, जाने नहीं देते। ऐसा प्रेम प्रकट कर देते, महाराजा दशरथ जी शांत हो जाते। अच्छा, जब चुप हो जाते तो 2-4 दिन ना चुप रहते, फिर 2-4 दिन बाद बोलते, और नित्य तो बोलेंगे नहीं।
तो नित नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। हजारों तरह से पहुनाई हो रही है, खाने को मिल रहा है, गारी सुन रहे हैं, आनंद हो रहा है, बाजे बज रहे हैं, ब्याह हो रहा है। नित नूतन, नित्य ही किसी न किसी छैल छबीले छरारे, किसी न किसी अवधपुरी से किसी लड़के का ब्याह जरूर हो रहा है जनकपुर में। तो बहुत दिवस बीते एहि भांति, नित नव नगर आनंद उछाहु, और दशरथ गवन सुहाव न काहू। महाराजा जी का जाने की बात तक किसी को अच्छी नहीं लगती। अब बहुत दिवस बीते यही भांति, अरे भाई महीना के ऊपर चला गया समय, 2.5-3 महीने तो बारात रह गई थी मिथिला में। ऐसा लगता था जनु स्नेह रजु बंधे बराती, स्नेह की रस्सी से सब बरातियों को इस मिथिलापुरी ने बांध लिया था। बड़ा आनंद, बड़ा मंगल, बड़ा उत्साह, बड़ा उत्सव। तो एक दिन महर्षि विश्वामित्र और सतानंद जी दशरथ जी के आग्रह से उन विदेह राज को समझाकर कहते हैं, विश्वामित्र जी ने कहा, देखो जनक, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा अनुराग, तुम्हारा स्नेह बहुत है, वो तो रहेगा ही, पर महाराजा दशरथ जी को उनको अब बारात को लौटने की आज्ञा तो दो। अरे वहां भी तो नगर है, अब तो तुम्हारी बेटी का ही राज्य है, उसकी भी तो सार समार व्यवस्था होनी रहती है। कितने दिन बारात रोक के रखोगे? अरे बारात जा रही है, तुम्हारा स्नेह प्रेम अनुराग थोड़ा ही जा रहा है उनके साथ, तुम उसको खूब बना के रखो, सदा सर्वदा निरंतर बना के रखो। पर अब दशरथ का आयुष दो, अब तो महाराजा दशरथ जी को आयुष दो, आज्ञा दो कि अब तो बहुत समय बीता, अब बारात को अयोध्या चलना चाहिए। तो उस दिन महाराज जनक ने यही कहा, भले ही नाथ कहे सचिव बुलाए। सब मंत्रियों को, सभासदों को बुला लिया, कहा बहुत अच्छा भाई, सब आए, जय जीव। पहले परंपरा होती थी, जब जोहार करते थे ना, अच्छा जंगल में, वन में जब भगवान गए तो जब फूल भी लाते थे तो जोहार है ऐसे बोलते। पर राजभवन में, राजसभाओं में, महाराजाओं के सामने जब जोहार की जाती है ना, मनो वंदना की जाती है, बिल्कुल एक तरफ से झुके आते हैं, आधा प्रणाम करते हुए, दूसरे तरफ से गुणगान करते हुए निकल जाते हैं। तो यहाँ महाराजाओं के सामने जोहार जब करते हैं वंदना, तो जय जीव कह के करते हैं। जय जीव का अर्थ तो है जियो और जीतो, दो ही चीज चाहिए राजाओं को। जहां बढ़िया प्रजा है, बढ़िया सुंदर राज्य है, जहां हर तरह से मंगल और सुविधा है, सुपास है, जय जीव कह के सबने सिर झुकाया। और जनक जी महाराज ने सबको बताया, अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाओ। अवधनाथ महाराजा दशरथ जी अब अयोध्या को चलना चाहते हैं। अच्छा बारात आज्ञा तो कई दिन से मांगते थे पर कभी मिली नहीं थी। आज हामी भरी महाराज जनक ने तो कहा है, भीतर का अर्थ है रनिवास में जाकर खबर कर दो, अयोध्यापति महाराजा दशरथ अब चलना चाहते हैं। इतना सुनते ही जितने सचिव सभासद थे, ब्राह्मण थे वहां, सब तो प्रेम के वशीभूत हो गए, मानो शरीर की सुध बुद्धि नहीं है। और जब मिथिलापुरी के लोगों ने सुना तो पुरबासी सुनी चले ही बराता, बूझत बिकल परस्पर बाता, सत्य गवन सुनी सब बेल खाने, मन हो सांझ सरसिज सकुचाने। बारात जाने की है, चर्चा तो बीच में होती थी, पर महाराज जनक रोक लेते। अब की बार लोगों को पता पड़ा, नहीं बारात अब जाना चाहती है। जैसे ही सुना, बूझत का अर्थ है सूझत, और सूझत का अर्थ है जब पता पड़ी। तो बूझत बिकल परस्पर बाता, वो आपस में बातें करते हैं सब पुरुष लोग मिलके। क्या सच में जा रहे हैं? हाँ सच में जा रहे हैं। अब की बार सत्य गवन सुन सब बिलखाने। जनकपुर में जहां तहां लोग बिलखाने लगे। ऐसा लगा शाम के समय जैसे कमल हो जाए, ऐसे सब सकुचा गए। और वहां की जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं ना, युवतियां, उनको तो लगता है, जब उन्होंने सुना ऐसी व्याकुल भई हैं, उनको लगता है हमारे राजा तो सच में विदेह हैं। इनको मोह माया तो है नहीं, अपना पराया है नहीं, मैं मेरा है नहीं, इनको क्या फर्क पड़ता है, बारात रहे चाहे जाए। उन्होंने कह दिया, इन्होंने हाँ कर दी। देखो इतने दिन से बारात, इतना आनंद है, पर जाते ही कि महाराजा जनक, अब महाराज ने कह दिया तो विदेह ही हैं, इनको कहाँ देह का कोई संबंध पता है, कहाँ इनको कुछ पता है। तरह तरह से बातें होने लगी। लेकिन महाराज जनक तो अपनी व्यवस्थाओं में जुट गए ना। तो आते समय
अयोध्या से मिथिला जनकपुर आते समय जब बारात आई 7 रात और 8 दिन में आई थी, तो जहां जहां जनवासे पड़े थे, डेरे पड़े थे, वहां वहां महाराज जनक ने पहले ही सिद्धा भिजवा दिया। वो केवल सिद्धा ही नहीं भिजवाया, हमारे गांव में वो सूखी रसोई करते ना, उसको सिद्धा कहते हैं। तो जहां जहां आवत बसे बराती, तहां तहां सिद्ध चला बहु भांति। सिद्ध का अर्थ है सिद्धा, सिद्धा का अर्थ है सूखी रसोई। सिद्धा का अर्थ होता है सिद्ध चला, उस स्थान पे पहले ही भिजवा दिया। सूखी रसोई मानो रोज मेवा पकवान न खाने का मन करे बरातियों को, न उतना रुचे पचे, तो भाई सूखी रसोई भी भेजो। साथ में तो सेवक बहुत हैं, इतना तमाम है, और बना के जो रुचेगा पचेगा बना बना के खाते खाते चलेंगे। और ये नहीं कि बस सूखा ही चला सिद्धा, नहीं नहीं, विविध भांति मेवा पकवाना, व्यंजन भी चले, मेवे भी चले, और जितने भोजन के साज चले ना वो कहने में नहीं आएंगे। इतना साज सजवा दिया, जहां जहां जनवासे और सेतु बंधे थे, छोटे छोटे पुल, सब महाराज जनक तो बारात की विदाई की व्यवस्था में लग गए, बाहरी व्यवस्था में। और भीतर रनिवास में खबर जनवा दी कि अब भाई तैयारी करो, अब तो पुत्रियों का भाई कन्यादान हो गया, अब इनकी विदाई भी होगी। तो भरी भरी बसह अपार कहारा, बैल के ऊपर लाद लाद के, बढ़िया खूब लाद लाद के मेवा पकवान, तरह तरह के भोजन की सामग्री और सूखी रसोई की सिद्धा सामग्री भी चल पड़ा। और कहार लोग कंधे पर उठा उठा के चलते हैं। तो पठई जनक अनेक सुसारा, सर कहते हैं जैसे मलाई, संस्कृत का शब्द है, मलाई, रबड़ी और खोआ, ये सब चीजें कहार लोग अपने कंधे पर उठा उठा के, खोया वगैरह लेके, मलाई, रबड़ी और भी खाने पीने की बड़ी मिष्ठान बढ़िया बढ़िया वस्तुएं लेके कहार लोग चले। और मेवा पकवान और तरह तरह का सूखा सामान सिद्धा ले लेके बैल के ऊपर भेजे गए। और साथ में 1 लाख घोड़े खूब साज सज्जा से। दाइज बताया ना, दहेज बहुत दिया महाराज जनक ने। दहेज का अर्थ ही होता है वो कन्या का, लड़की का हिस्सा ही है। दाय का अर्थ ही होता है हिस्सा। और वो तो पहले ही शास्त्रों में ये व्यवस्था है कि कन्या को भाई चल संपत्ति देनी है और पुत्र को अचल संपत्ति देनी है। अचल संपत्ति में पुत्री को भाग इसलिए नहीं दिया जाता कि भाई दूसरे घर के लोग आवे, कुछ हस्तक्षेप बने, फिर मनमुटाव हो, संबंध में खटास आवे, इसलिए कन्या को चल संपत्ति से हिस्सा जन्म भर दिया जाता है। शास्त्र पुराण कहते हैं वो दिया नहीं जाता है, वो उसका हिस्सा है। और पुत्रों को अचल संपत्ति मिलती है। तीज है, खिचड़ी है, मुंडन है, ये जनेऊ है, और भी जो उत्सव है, साल भर कुछ न कुछ भेजते रहो। शास्त्र पुराणों में तो लिखा है हर महीने भेजो, हिस्सा है उनका, हर महीने भेजो। तुम अपनी जेब से उनको कुछ नहीं दे रहे हो, इसलिए कंजूसी मत करो, वो उनका हिस्सा है। तो खूब दहेज दिया। तो 1 लाख घोड़े, 25,000 रथ हैं और 10,000 हाथी, ऐसे हाथी जिनको दिशकुंजर होते ना, 8 दिशाओं से ब्रह्मांड को उठा के रखते अपने दांतों पर, वो दिशकुंजर भी जिन हाथियों को देखकर लज्जित होते थे, ऐसे 10,000 हाथी महाराजा जनक ने, 25,000 रथ, 1 लाख घोड़े, तरह तरह से सकल संवारे नख ऋषिषा, नीचे से लेके ऊपर तक खूब साज सज्जा बना बना कर। और फिर कनक बसन मणि भरी भरी जाना, और महिषी धेनु वस्तु विदिनाना, पूरे मंडप में तो स्वर्ण, पूरा मंडप तो स्वर्ण और मणियों से, रत्नों से भर दिया। अच्छा, इसके अलावा बहुत सी भैंसें भी दी। तो भाई भैंसें किस लिए दी? अरे भैंसें भी जाएंगी तो गाय का दूध हल्का होता है, सुपाच्य होता है, कोमल होता है, सात्विकता को बढ़ाता है। भैंस के दूध को पी के लोग बलिष्ठ होते हैं, लेकिन वो तमोगुणी प्रधान होता है, सत्वगुणी नहीं है। भैंस का दूध जो पीते हैं उसमें तमोगुण बढ़ता है, उनमें आलस्य बढ़ता है और शरीर का बल बढ़ता है। तो शरीर का बल बढ़े, अरे मथुरा में कह रहे, अयोध्या में कितने तो पहलवान होंगे, मल्ल होंगे, सब तो होते हैं राज्य में, उनके लिए भैंसे भी दान की। दाइज अमित न सकी कही दिन विदेह बहोर, इसलिए कि पहले भी तो कई बार दिया। तो पहले जब कई बार दिया तो महाराजा दशरथ जी तो सब लुटा दिए, मंडप में लुटा दिए, कुछ जनवासे में लुटा दिए, कुछ रास्ते में लुटा दिए। महाराजा दशरथ जी इतने उदार चक्र चूड़ामणि है, उनको क्या करना है, सब लुटा दिया। पर अब जो दहेज दिया ना,
कि अब बारात जा रही, अब जो दहेज दिया वो ऐसा दिया, ऐसा ऐसा ऐश्वर्य वैभव प्रकट किया महाराज जनक ने। अरे उसको देखकर तो सब लोगों के अधिपति, उनको लगता है हमारे लोग तुच्छ हैं, कुछ नहीं है हमारे पास, जो है सब जनक के पास है। और महाराज दशरथ, इनकी अवधपुरी तो पहले ही ऐसी थी, ये सब अयोध्या जा रहा है। तो इस बार महाराज जनक ने दशरथ जी महाराज के हाथ में ये सब दहेज नहीं दिया, उनसे स्पर्श नहीं कराया, सीधे स्पर्श करा के बस सीधे अयोध्या। जनक अवधपुर दीन पठाई, सीधे अवधपुर की तरफ भेज दिया। पहुंचाओ, पहले ही पहुंचा दो, बारात पहुंचने के पहले ही ले चलो, ये सब यहीं लुटा देते हैं, ले जाओ। सीधे अयोध्या पहुंचा दिया, भिजवा दिया। इधर तो महाराज जनक अपनी व्यवस्था में लगे और उधर रनिवास में भाई खबर तो कराया था कि अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाओ। तो चली बारात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। रनिवास में सब ऐसे व्याकुल हुए जैसे बहुत थोड़े से जल में मछली बहुत व्याकुल हो जाती है। ये थोड़ा सा जल क्या है, देखो मछली तो तब प्रसन्न रहे जब अगाध जल हो। अगाध जल तो श्री सीताराम का प्रेम है, उनका वात्सल्य है, उनका स्नेह है, उनके प्रति अनुराग है। अब वो चलना चाहते हैं तो जल अगाध तो रहा नहीं, अब थोड़ा जल रह गया, उसी में व्याकुल है। ये थोड़ा जल क्या है, अरे भाई जमाता है, पुत्री है, कन्या है, उससे कितना भारी प्रेम हो। महाराज जनक भी तो अपने पति हैं, उनसे भी तो प्रेम है, उनकी भी तो चिंता है, उनको भी देखना है, पर वो प्रेम थोड़ा है। भगवान श्री सीताराम के प्रेम के आगे वो प्रेम बहुत थोड़ा है। कहते हैं बिकल मीनगन जनु लघु पानी। अब तो वहीं जनकपुर में जनक जी के साथ ही सबको रहना है, तो थोड़े से जल में सब व्याकुल हो रहे हैं। मानो अथाह जल का जो ये सुख मिला था इन रानियों को, वो तो अब व्याकुल हो गई हैं कि भगवान राम, प्रभु श्री राम, अब तो ये चारों कुमार अपने अवधपुरी को चलना चाहते हैं पिताजी के साथ। और बार बार श्री किशोरी जी को गोद में लेती हैं। ये तो वैसे भी बड़ी नन्ही नन्ही है। पुण्य पुण्य सिय गोद कर लेखी सीता राम हरे, देई आशीष सिखावन देहि रघु नंदन हरे। होए हो संतत पियहि पियारी सिया राम हरे, चिरवही बात आशीष हमारे सीता नाथ हरे। सासु ससुर गुरु सेवा करहूँ सिया राम हरे, पत रुख लखिया यशुअनु सरहु रघु नंदन हरे। तरह तरह से माताएं अपनी पुत्रियों को सीख देती है, गोद में ले लेके तरह तरह से शिक्षा देती है, उपदेश देती है, कुछ आज्ञा करती है। और बड़ी बात तो पहली बात क्या आज्ञा करी, होए हो संतत पियहि प्यारी। ऐसे रहना कि अपने पतियों को प्राण से प्यारी रहना। और संतत देखो ना, महाराजा है ना। अब अवधपुरी मिथिला में तो सबको पता है महाराज दशरथ की तो 3 खास रानियां हैं भाई। इसलिए ये नहीं कहती कि पियहि प्यारी बनो, होए वो संतत पियहि प्यारी, सदैव वो प्यारी बनी रहना। मानो ऐसा रहना कि राम जी को कभी दूसरा ब्याह करने की आवश्यकता न पड़े। और आवश्यकता तो छोड़ो, वो ब्याह करें भी तो वो ना करें, और कर भी लें तो प्यारी तुम ही रहना। होए वो संतत पियहि प्यारी। पहले तो महाराजाओं में ऐसा रिवाज था। और चिर अभिभात, तुम्हारा सौभाग्य चिरंजीव हो, आशीष हमारी, कहती है सब हमारा आशीर्वाद है। और देखो रामचंद्र जो है ना, उनका स्वभाव पता लग गया इतने दिनों में, क्या सासु ससुर गुरु सेवा करे हो। अगर तुम सास ससुर गुरु की सेवा नहीं करोगी, केवल पति की सेवा करोगी, तो राम जी को अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, और पति रुख लखी आए सो अनुसरे हो। रुख देखकर पति का काम करना, रुख देखकर भी कोई काम करना। भीतर ये देखना, भीतर दिल में क्या बसा है, वो दिल से क्या चाहते हैं, वो काम करना।
नाराज होके या थोड़ा ऐसे वैसे या तुम्हारा मन रखने के लिए कुछ भी बोले, वो काम नहीं करना। पति रुख लखी आये सो अनसरे हो, मानो बिल्कुल पातिव्रत धर्म का मंत्र देती हैं। अरे ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, देखो ना धर्म के सार हैं, धर्म धुरंधर। और शिक्षाएं देते देते ये माताएं, ये सखियां बड़ी स्नेह के वश शिथिल हो गई, तरह तरह से नारी धर्म सिखाने लगी, बड़ी कोमल कोमल वाणी से, बड़े आदर से गोद में बिठा बिठा के उनको बड़े प्रेम से समझाती हैं ससुराल में जाकर कैसे रहना है। और रानी बार बार अपनी कन्याओं को हृदय से लगाती है, बार बार उनको भेंटती है और दुख मानती है। बड़ा भारी महारानी सुनैना बड़ा भारी दुख मानती हैं, कहती हैं कहीं बिरंच रची कत नारी। ये ब्रह्मा जी ने नारी बनाई क्यों, इस सृष्टि में स्त्री बनाई क्यों? क्योंकि पराधीन सपने सुख नाई। अब माता हूं तो कन्या को न चाहूं तो भी भेजना है, दान करके और भेजना है। और खुद माता के पास थी तो माता पिता के पास रह नहीं पाई, मेरी माता ने भी हमको भेज दिया, अब मुझे भी अपनी कन्या को भेजना है। न तो हम कन्या को रख सकते, न अपनी माँ के पास रह पाए। मानो तरह तरह से विधाता को दोष देती हैं, कहीं बिरंच रची कत नारी। तरह तरह से विलाप चलता है। उते ही अवसर भायन सहित राम भानुकुल केतु। इसी अवसर में इसी प्रसंग पर प्रभु भगवान श्री राम अपने तीनों भाइयों के साथ आए। ये कौन है? परिचय देते हैं, राम भानुकुल केतु। अच्छा, कहीं कहीं रघुकुल केतु भी आया, कहीं कहीं भानुकुल केतु भी आया, बड़ा भारी अंतर है। बात यह है कि जब से सूर्यवंश चला तो सूर्यवंश में आगे चलकर, बहुत आगे चलकर जो रघुवंश में रघु महाराज रघु प्रकट हुए, उनका प्रताप सूर्य से भी बढ़ गया। सूर्य देव से भी महाराज रघु का जब प्रताप बढ़ गया तो उस भानुवंश को, सूर्यवंश को रघुवंश कहा जाने लगा। पर प्रभु के आने से ये रघुवंश केतु नहीं कहते, भानुकुल केतु। मानो इन प्रभु के प्रताप के आगे रघुवंश में महाराज रघु का भी प्रताप धूमिल होता दिखता है। कहते हैं आयो राम भानुकुल केतु। ये तो सूर्यवंश केतु कहते ध्वजा को, सूर्यवंश में ध्वजा के समान है। अपने भाइयों के साथ आए, क्यों? विदा करावन हेतु। पिताजी ने भेजा, जाओ विदा करा लाओ, बधुओं को लेकर आ जाओ, फिर अयोध्या चलेंगे। और जब आए तो बहुरी बहुर भेटहि महतारी, कहीं बिरंची रची कत नारी। सादर सकल कुंवरी समझाई, रानी न बार बार उरलाई। लेकिन जैसे ही प्रभु आए, चारि उभाए सुभाए सुहाए, सहज सुंदर है, वस्त्र आभूषण से सुसज्जित हूं, सो बात नहीं है, ये चारों सहज सुंदर है। और इनके आते ही नगर नारी नर देखन आए, सब दौड़ के स्त्री पुरुष देखने के लिए आ गए। आपस में कोई पुरुष किसी पुरुष से कहते हैं कि अरे ये तो चलने की बारात की पूरी तैयारी हो गई है, और महाराज जनक ने तो विदाई का सब साज सजा लिया है, उनकी तैयारी बड़े जोरों पे चल रही है व्यवस्था। अब तो भाई बात यह है कि लेहु नयन भरी रूप निहारी, तो जो जिस तरह से रूप का दर्शन कर सके, नेत्र भर के इस छवि का दर्शन कर लो, फिर न जाने कब दर्शन होंगे। अब तो बारात सचमुच यहाँ से जाना चाहती है। ये तो बड़े प्यारे पाहुने हैं ना, प्रिय पाहुने भूप सुतचारी। ये महाराजा दशरथ जी के चारों पुत्र बड़े बड़े, अच्छा उधर दामाद को मेहमान भी कहते हैं, पाहुना भी कहते हैं, प्रिय पाहुने। ये तो बड़े प्रिय, प्राणों से भी अधिक प्यारे पाहुने हैं। और न जाने वो जो सौभाग्यवती स्त्रियां वहां इकट्ठी होकर आपस में कहती हैं, को जाने के ही सुकृत से आनी, नयन अतिथि की ने विधि आनी। न जाने हमारा कौन सा बड़ा भारी पुण्य था जो विधाता ने, ब्रह्मा जी ने इनको मेरे नेत्रों का, हमारे नेत्रों का अतिथि बनाया, मानो इनका दर्शन हमको प्राप्त हुआ। न जाने हमारे पास ऐसा कौन सा भारी पुण्य था जो ब्रह्मा जी ने ये साज सजाया।
हमें तो इनका दर्शन ऐसा हुआ मानो कोई मरता हुआ हो और उसको अंत समय में अमृत मिल जाए, कोई जन्म जन्मांतर का भूखा हो उसको आखिर में कल्प वृक्ष मिल जाए, तो फिर क्या नहीं मिला। जैसे कोई जीव तो है नारकी, नरक में जाने लायक, उसके भयंकर भयंकर पाप है, नरक की यातना भोगता हो और फिर उसको अचानक प्रभु का धाम मिल जाए। इनकर दर्शन हम कहाँ तैसे, इन लोगों का, इन चारों भाइयों का दर्शन तो हम सभी को ऐसे ही हुआ, मानो जन्म जन्म की भूख मिटी, जन्म जन्म की इस अमृत पान, इनके रूप के अमृत का पान करके प्यास बुझी। इसलिए आपस में कहते हैं नरक राम शोभा और धरहु। अरे खूब पेट भर के इनकी शोभा का, इनके सौंदर्य का, इनकी सुषमा का दर्शन कर लो, पेट भर के भीतर भर लो, हृदय को भर लो इनके दर्शन से। जैसे सर्प होता है ना, अपनी मणि पर ही ध्यान लगा रहता है, एक क्षण भी मणि से रहित हो जाए व्याकुल हो जाता है सर्प, बोले बिल्कुल ऐसे ही इनकी छवि को हृदय में उतार लो। मानो मार्ग में जनवासे से रनिवास तक चल रहे हैं ना, तो मार्ग में लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं और चलते चलते कहाँ पहुंचे, महारानी सुनैना के रनिवास में पहुंचे। एहि विधि सब ही नयन फल देता, गए कुंवर सब राज निकेता। और जब वहां पहुंचे तो वहां तो भाई बहुरी बहुरी भेट ही महतारी, रानिन बार बार उरलाही, नारी धर्म सिख वही मृदुबानी। वहां तो यही प्रसंग चल रहा था। और बस जैसे ही रनिवास के भीतर प्रकट हुए, मार्ग से चलकर आए, रनिवास में प्रकट हुए, ये घोड़े पर चढ़ के आए थे चारों। तो रनिवास में आए तो रूप सिंधु सब बंधु लखे। ये चारों भाई तो रूप के, शोभा के सिंधु हैं। वहां जो बहुत बहुत आर्तवाणी चल रही थी, बार बार हृदय से लगाओ, भेंटो, रो गाओ और शिक्षा दो, कहाँ तो दुख मना रहे थे कि स्त्रियों को क्यों बनाया विधाता जी ने, ब्रह्मा जी ने। इतने में ही रूप सिंधु सब बंधु लकी, हर से उठा रनिवास। प्रभु का दर्शन करते करते ही सब निवास में आनंद और हर्ष की लहर छा गई अचानक। और जब आनंद और हर्ष की लहर कर ही निछावर आरती, महामुदित मन सास। महारानी सुनैना बड़े आनंदित हो गई, ऐसा रूप देखकर हर्षित हो गई, आनंदित हो गई, बार बार उनकी न्यौछावर करने लगी, आरती करने लगी। सखी हो आरती उतारा रघुनंदन दुल्हा की, सखी हो आरती उतारा रघुनंदन दुल्हा की। खूब आरती हो रही है। अब तो दुख चला गया, दुख के आंसू चले गए, सब भूल गया। देख ही राम छवि अति अनुरागी, इतना अनुराग, इतना स्नेह उमड़ उमड़ कर, और ऐसी प्रेम विवश हो गई कि बार बार चरण छूने लगी। अब बता, अरे मंडप में तो चरण धो ही लिए थे, प्रेम के विवश होके बार बार पैरों पे लगने लगी। अब सांस है और पैर लग रही हैं, मानो रही न लाज प्रीति उर्छाई। ऐसा प्रेम आनंद छा गया कि लाज लज्जा महारानी सुनैना की नहीं बची। पर देखो ये ऐसी प्रीत है ना, ये तो सहज स्नेह है, इसमें कुछ बनाना बिगाड़ना नहीं है, घटाना बढ़ाने वाली स्थिति नहीं है, ये तो सहज प्रेम है। ये सहज प्रेम कैसे वर्णन में आवे? तो जब सहज प्रेम हुआ ना तो वात्सल्य प्रकट हो गया, अद्भुत वात्सल्य प्रकट हुआ। अद्भुत वात्सल्य प्रकट हुआ तो इन्होंने क्या किया? जनकपुर में है, मिथिला में, भाईन सहित उपट नहवाए। अब तो उपटन लगाने लगी, उनको मलमल के बढ़िया सुगंधित गर्म जल से स्नान कराने लगी। अब बताओ, इस ससुराल में जाके उपटन लगा लगा के मल मल के सास स्नान करावेंगे? सज धज के आए, विदा कराने आए, पर सहज स्नेह बरन की मिजाई, रही न लाज प्रीति उर छाई। चारों भाइयों को उपटन लगा लगा के खुद से हाथ से स्नान कराने लगी। और फिर छरस असन अति हेतु जमाए, 6 रस भोजन, 4 प्रकार का शास्त्र में भोजन है, 6 रस का 4 प्रकार का भोजन सबको खिलाया।
हाथ से खिलाने लगी, गोद में ले लिया रामभद्र जी को, गोद में बिठा के खिलाने लगी। अपार वात्सल्य उमड़ने लगा महारानी सुनैना के। और जब सब हो गया, मानो प्रभु का तो देखो काम है, जिसका जैसा भाव हो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिसका जैसा भाव